दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मिली जुली सरकारें हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषता क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दलीय प्रणाली के गुण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एक दलीय प्रणाली है, यहाँ पे आपको एक दलीय प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषताएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह है और जो हित समूह है इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता क्या है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता पर भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता पे भारतीय दृष्टिकोण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो जाति व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको जाति व्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको वर्ग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषावाद के कारण भारतीय राजनीति में उत्पन्न किन्हीं 3 समस्याओं का विवेचन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषावाद है उसके कारण जो राजनीति में समस्याएं उत्पन्न होती है उससे उत्पन्न 3 समस्याओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्षेत्रवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु 3 सुझाव दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यकों की समस्या है, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु 3 सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है उसको परिभाषित करना है, यानी कि यहाँ पे आपको दल बदल की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो औपनिवेशिक भारत है, यहाँ पे आपको औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पे प्रकाश डालना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है न ही पूर्णतः एकात्मक अपितु दोनों का सम्मिश्रण है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत का संविधान है, कह रहा है कि भारत का संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है अपितु दोनों का मिश्रण है, इसके ऊपर आपको विवेचना करना है, यानी कि इस कथन की आपको विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजातंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है, इसकी आपको विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको दबाव समूह की भूमिका की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है और जो जाति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां
क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पे प्रकाश डालिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता की विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्ग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्ग व्यवस्था के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वर्ग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संजातीयता है यहाँ पे आपको संजातीय की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके दुष्परिणामों की व्याख्या करना है। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है यहाँ पे आपको दल बदल के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रपति है उसकी जो वास्तविक स्थिति है यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।